वेलकम बैक टू द कॉमर्स जोन। आज हम दो वर्ड के बारे में डिफरेंसेस को समझेंगे। ठीक है, मैं आपके पास 4 वर्ड लेके आया हूँ। ठीक है, और 4 वर्ड को हम पेयर में समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे क्लाइमेट वर्सेस वेदर। क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, यानी कि जो वेदर होता है उसका लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है। ठीक है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि क्लाइमेट और वेदर में कोई डिफरेंसेस नहीं समझते, वो उनको लगता है सेम चीज़ होती है, बट इसमें बहुत अंतर होता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ, ये तो एक टेक्निकल वर्ड हो गया, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या होता है, जब हमारे वातावरण में मौसम में जब चेंजेस आता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के पैटर्न में चेंजेस आते हैं तो हम उसे क्लाइमेट कहते हैं। मतलब ये समझो आप कि जैसे गर्मी का जो महीना होता है वो 4 महीने तक 5 महीने तक होता है, तो वो एक गर्मी का एक महीना हो गया, फिर सर्दी का एक महीना हो गया। तो ये सर्दी और गर्मी के जो मंथ हो गए ये आपके क्लाइमेट हो गए। ठीक है, जैसे जून जुलाई का महीना हॉट होता है, अक्टूबर से दिसंबर के मंथ जो होते हैं कोल्ड के होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देखते हो कि कभी कभी देश में पूरे वर्ल्ड में अभी जैसे 50 साल या 100 साल बाद हमारा टेम्परेचर बढ़ा है, तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद चेंज हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे आप देखते हो अचानक से बाढ़ आ गई, 1 साल बाद बाढ़ आ गई, है ना, और उस सर्दी वाले सीज़न में बहुत तेज़ी से बारिश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये तो कॉन्सेप्ट क्लाइमेट का है। ठीक है, अभी आपको और अच्छे समझ आएगा। जबकि अगर हम वेदर की बात करें, जैसे वेदर, तो वेदर में क्या होता है, शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है कि इसको सिंपल वर्ड में समझाऊँ मैं आपको, तो ये समझो, जैसे आपको पता है जून जुलाई हॉट का होता है, लेकिन जून की 1 तारीख और जून की दूसरी तारीख में टेम्परेचर में लिटिल बिट चेंज हो जाते हैं, तो वो वेदर हो गया, है ना। जैसे आज जो है बारिश वाला मौसम है, कल धूप निकलेगी, तो आज का और कल का क्लाइमेट नहीं बोलोगे आप, वेदर बोलोगे कि आज का वेदर कल के वेदर से कैसा है होगा, इसको समझना है हमें। ठीक है, जबकि अगर मैं पूरे जून को लेके चलूँ, पूरे जुलाई को लेके चलूँ, तो ये आपका क्लाइमेट है कि पूरा जून गर्म होगा, पूरा जून जुलाई का जो महीना होगा वो पूरा हॉट रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जब हमारे इन्हीं डेज़ में, या हम ये बोलें कि हर रोज़ हर मिनट हर सेकंड में मौसम में चेंज होते रहते हैं, अचानक से बादल आ गए, अचानक से बारिश हो गई, तो ये वेदर हो गया, यानी शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये चेंज हो सकता है इन डेज़ में, मिनट्स में, आवर्स में। जैसे बारिश आ गई, अचानक से तूफ़ान आने लग गए, हॉट हो गया, अचानक से कोल्ड हो गया, स्नोफॉल होने लग गए। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। ठीक है, आप अपने फ़ोन को जब खोलोगे तो उसमें लिखा होता है टुडेज़ वेदर, इसका मतलब आज का वेदर, आज का क्लाइमेट नहीं बोलेगा। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर आप बोलो कि 6 महीने बाद कैसा रहेगा मौसम, तो 6 मंथ के बाद आप उस क्लाइमेट पे जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेयर वर्सेस लिसन। हेयर वर्सेस लिसन में डिफरेंस क्या है? देखो, जो हेयर मतलब होता है, एक साउंड होता है जिसको हम सुनते हैं बिना अपने एफर्ट के, यानी कि बिना किसी अटेंशन दिए, बिना हमें जब कोई साउंड अचानक से सुनाई दे जाए तो हम क्या करते हैं कि हम उसको हेयर वर्ड कहते हैं। अ साउंड कम्स विदाउट मेकिंग एन एफर्ट। जैसे आई हर्ड अ नॉइस, यानी कि मैंने एक आवाज़ सुनी। ठीक है, एक नॉइस सुना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपने फोकस नहीं किया, अचानक से आपने कोई वर्ड सुना। ठीक है, अचानक से मान लो जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, आपको नहीं पता था कि कोई आपका दरवाज़ा खटखटाएगा, बट आपने अचानक से उसको सुन लिया। सोते सोते हमें अचानक से कोई आवाज़ सुनाई दी जाती है। ठीक है, सोते सोते कोई बच्चा रो रहा है या कोई कुत्ता भौंक रहा है, तो ये चीज़ें क्या है, लिसन में नहीं आएगी, ये चीज़ें हेयर में आएगी, क्योंकि आपने यहाँ टेंशन नहीं दी। ठीक है, आपको साउंड सुनाई दिया है। वही चीज़ अगर मैं बात करूँ लिसन की, तो लिसन में क्या होता है, हम खुद अटेंशन देते हैं और ट्राई टू लिसन, खुद सुनना पसंद करते हैं। जैसे हमने क्या करा, मुझे गाना सुनना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद फ़ोन से या टीवी से गाने को प्ले करूँगा, तो यहाँ मेरा खुद का अटेंशन है।
है ना। लेकिन अचानक से मेरा कोई अटेंशन नहीं था, अचानक से साउंड चल गया, गाना चल गया, तो यहाँ पे आपने क्या करा, हेयर वर्ड लगाया कि आई हर्ड अ साउंड, आई हर्ड अ म्यूज़िक, ठीक है। लेकिन अगर बोलो आई लिसनड अ म्यूज़िक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने खुद अपनी अटेंशन से म्यूज़िक सुना है। क्लियर। जैसे अ डॉक्टर कैन लिसन योर हार्ट बीट, मतलब डॉक्टर आपकी हार्ट बीट सुन सकता है, यहाँ डॉक्टर खुद अटेंशन देके सुनेगा। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल, मतलब मैं आपको एक पिक्चर समझाऊं। जैसे ये हमारे ईयर है, हमारे कान हैं, अब ये हमारे कान पीछे इधर हैं, तो यहाँ से हमारे कान में साउंड आ रहा है, यानी कि हमने अटेंशन नहीं दिया, तो दिस इज़ व्हाट, हेयर। अब ये हमारा कान है, ठीक है। अब अपने कान को हम किसी दिशा में ले जा रहे हैं सुनने के लिए, ये कान है हमारे, ठीक है। यहाँ हम साउंड को सुनने के लिए जगह जगह पे जा रहे हैं। जैसे ये कोई मान लो टीवी हो गया, अब हमने अपने कान लगाए, टीवी ऑन किया और साउंड सुनने लग गए, तो दिस इज़ क्या, दिस इज़ व्हाट, लिसन। और ये हमारा हेयर वर्ड्स हो गया। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने।